प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ और जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप को पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा भगवान जी का धन्यवाद करते हैं और उससे पहले हम अपने मन को शांत और शुद्ध करते हैं शंखनाद के साथ, ओम के नाद के साथ। सो गहरी सांसें भरिए और ओम का उच्चारण कीजिए मेरे साथ। हे भगवान जी, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे माता रानी भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जीवन दिया और इसमें वो हर सीख दी जो मुझे एक अच्छा इंसान बना सके, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर पल मुझे रास्ता दिखाते हैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन आपका, इसमें इस जीवन में दी हुई हर चीज़ आपकी, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है। ये रीडिंग भी आपकी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनकी जो इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए। हम सब आपकी शरण में हैं भगवान जी, हम सब की रक्षा कीजिए। एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा, हमेशा हमारी रक्षा कीजिएगा, हमेशा हमें हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। सो अपने टम्बल्स को हम इधर रख देते हैं। कान्हा जी से हम गाइडेंस लेंगे, सलाह लेंगे कि हमें इस जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। साथ में ओरेकल डेक का भी यूज़ करेंगे। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ आप पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए, अपने पर्सन के बारे में भी उन पर फोकस कीजिए और उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। नेगेटिव सोचकर हम अपने लिए एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते। सो हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे क्योंकि हमें अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट हो सकता है पार्शियली रेजोनेट हो। तो जो मैसेजेस आपके लिए होने रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये रीडिंग आपकी है। जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी किसी भी जाति का, पाति का, धर्म का, किसी का भी आप आ रहे हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके पास कपल के लिए देखना चाहते हैं, प्रेजेंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं या किसी और के लिए, किसी और रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। सो पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिवली सोचिए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर। लड़ाई झगड़ा चल रहा है भैया आप लोगों में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं या जो कोई पर्सन है जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। गाइड कीजिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं मदर यूनिवर्स, एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़।
9 of Wands, 10 of Cups, King of Swords. Okay. क्या यहाँ पर मैरिड कपल्स देख रहे हैं? यस, मैरिड कपल्स ही देख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। Oh my God, King of Wands, किंग ऑफ कप्स रह गया, वो भी आ जाए फिर तो सब कुछ ही आ गया। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त? मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कंफ्यूजन तो अपने आप ही हो जाएगा। 7 of Cups, Eight of Wands, Queen of Wands, Knight of Wands, फाइनल कार्ड ऑफ द रीडिंग प्लीज। मदर यूनिवर्स प्लीज फाइनल कार्ड दीजिए। द हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं एज में, एज डिफरेंस है यहाँ पर। यस, एज डिफरेंस है, या तो छोटे हैं या फिर बड़े हैं, काफ़ी मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अड़े रहने की, इसमें डटे रहने की कोशिश की जा रही है। ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, ये आप प्लीज़ डिसाइड कीजिए। रिलेशनशिप ख़राब है, परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी है, लेकिन रिलेशनशिप में डटे हुए हैं आप लोग। प्रॉब्लम्स के बाद भी इनसिक्योरिटी है, तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते, मैदान नहीं छोड़ना चाहते आप लोग। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है। हो सकता है यहाँ पर मैरिड कपल्स देख रहे हो और वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपके साथ शादी किस तरह से की जाए और एक फैमिली कैसे बनाई जाए, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको हर चीज़ देना चाहते हैं जिसकी आप हकदार हैं। चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो कुछ और ऐशो आराम हो, जो कुछ भी उनको लगता है, मतलब वो सब चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं।
उनको लगता है कि आप एक बहुत ही मतलब साफ दिल के इंसान हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी हैं, थोड़े से रूड भी हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ब्यूटीफुल या स्मार्ट लगते हैं उनको, और इंटेलेक्चुअल लगते हैं, बहुत ही समझदार लगते हैं, बहुत ही बिजनेस माइंडेड लगते हैं। मतलब कुल मिला के आपके बारे में वो बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं। कंफ्यूज तो हैं कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए। रिलेशनशिप में सारी चीज़ें हैं, कुछ है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ नेगेटिव है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ रिवील्ड है। लेकिन उस सब चीज़ों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। डिसीजन वो ऑलरेडी आपके लिए ले चुके हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, शादी तक पहुंचाने के लिए या कंप्लीशन की तरफ पहुंचाने के लिए। आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चीज़ों को बैलेंस करने वाले, या फिर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने वाले आप हैं, वाली या वाले, जैसे भी हो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बेशक आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट हुए हैं क्या। कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। या आप ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में, कभी बात कर ली, कभी नहीं की, कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, कभी नहीं हुए, कभी चले गए, कभी फिर से बंद कर दी बातचीत। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है बहुत इंटेलिजेंट तो है, आपने जो मुकाम पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है, किसी दूसरे की सहायता से नहीं पाया है। आपको पता है कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है, चीज़ों को कैसे, मतलब होता है ना कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। उनको लगता है चीज़ों के बारे में आपको होने से पहले ही पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आप चीज़ों को तोल मोल कर बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं ही ऑलरेडी। जब इंसान इंटेलिजेंट होता है वो सब कुछ तो बक नहीं देता है। कब, कहाँ और कितना बोलना है और क्या बोलना है वो आपको पता है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो, आपको ऐसा लगता हो। सो चीज़ें बिल्कुल रीयूनियन की तरफ बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं और कुछ और नहीं मिल रहा है। मतलब मिल जो रहा है वो ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। डेफिनेटली है तो बहुत कुछ। उनको भी लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हैं एक दूसरे के पास जाने, एक दूसरे के बारे में मतलब कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। और पॉजिटिव हैं काफ़ी, नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि जब सारी चीज़ें सामने होती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार क्या किया जाए, ये करूँ कि ये करूँ, कुछ गलत ना हो जाए। यू नो, जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो इंसान यही सोचता है कि कहीं गलत ना हो जाए, ये लूँ या वो लूँ। वो वाली सिचुएशन है। बातचीत आपके साथ में करना चाहते हैं, अगर प्लीज़ फ़ोन आए, बातचीत होने की कोशिश होने लगे तो प्लीज़ आप एटीट्यूड मत दिखाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत एरोगेंट मानते हैं वो। आप स्मार्ट हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप फिर से बात कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। थोड़ी सी बातचीत करके थोड़ा सा डर है उनको आपके पास आने में। तो उनको ऐसा डर ना रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना ऑरा डाउन कीजिए, थोड़ी ईगो डाउन कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा एरोगेंट हैं। आपके जो पर्सन है बहुत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ भरे हुए हैं और आपके तरफ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो इस ईगो से ज़रा बाहर निकलिए ताकि आपका रीयूनियन हो सके। 2 ऑफ कप्स,
आप लोग एक बंधन में बंध सकें, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाला जो रास्ता है ना उसको पकड़ सकें। तो आपको थोड़ा सा अपने ईगो पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। ओरेकल से देख लेते हैं। आधे यूनिवर्स पूछ सकता है मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है इसलिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। कम्युनिटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके, all tied up. Number 7, number 4, number 23 means 2 plus 3 is 5. Communication issue है. 4 constraint, yes. सिचुएशन कुछ ऑल टाइड अप जैसी है क्योंकि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है और दो और कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। एनवी उल्टा आया है। द टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके सेलिब्रेशन में जो कंस्ट्रेंट है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। क्या फाइनेंसेस की वजह से, पैसे की वजह से आप लोग अलग हुए हैं? फ़िलहाल की सिचुएशन ये चल रही है कि कम्युनिकेशन बंद है और आप इस चीज़ को ओवरकम भी कर रहे हैं। एनवी का जो कार्ड है वो उल्टा आया है। कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है आपको जवाब दे रही है। आप कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं आप चीज़ों में बैलेंस लेकर आ रहे हैं और जो ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन थी जो कि शायद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से इश्यूज स्टार्ट हुए थे, उन सब चीज़ों में आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, अपना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सजेशन भी हो सकता है आपके लिए अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है। और तो आपको मेडिटेशन या ऊपर वाले की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेकर आनी चाहिए, थोड़ी सी अपने वीकनेसेस पर थोड़ा होता है ना वो जीतने की कोशिश कीजिए, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कीजिए।
अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाइए, ईगो उसको ख़त्म कीजिए, अपने अंदर जो गुस्सा है, ईगो है, उसको ख़त्म कीजिए, तो चीज़ें बैलेंस होंगी और सेलिब्रेट आप कर पाएंगे। ये चीज़ें कार्ड्स बता रहे हैं। देख लेते हैं कान्हा जी क्या कह रहे हैं हमसे। हो सकता है आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा आपका थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी पहले आया था। आप ये सोच रहे हैं कि क्या क्या आप उनको दे सकते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शायद फाइनेंशियली आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं थी। कान्हा जी सलाह दीजिए, क्या करें, मार्गदर्शन कीजिए हमारा, क्या करें इस सिचुएशन में। कार्ड सारे इधर उधर हो जाते हैं। इतने सारे बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस, respect, show respect for your teachers and whoever mentors you. Hope is on the way. You will get answers to all your questions. Do not worry, you will soon receive help. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, सी दिस कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप परेशान मत होइए, आपको जो मदद है ऊपर वाला करने वाला है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो पहली बात तो भैया रिस्पेक्ट कीजिए, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, जिसने भी आपको जो कुछ भी सिखाया है, अपने टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, आपके माँ बाप हैं, कोई भी हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। जिनसे आपको जो कुछ भी मिला है, छोटा या बड़ा, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, थैंक्स कीजिए उनको कि उन्होंने आपको ये सिखाया है। दूसरा, आपको अगर डर लग रहा है, बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, भगवान जी आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं, आपको मदद मिलेगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बढ़ानी है, अपने पार्टनर को पार्टनर ना समझ के अपना फ्रेंड बनाना है, क्योंकि फ्रेंडशिप जो होती है वो हर रिलेशनशिप में ज़रूरी होती है। एंड फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो अपने दोस्तों को नर्चर कीजिए और अपने रिलेशनशिप में अपने जो पार्टनर हैं उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है जल्दी। आज नहीं कल, कब तक कोई भी बेइज्जती करवाता रहेगा भाई अपनी, आज नहीं कल वो छोड़कर चला जाएगा। तो रिस्पेक्ट इज़ मैंडेटरी एंड द एंड। अगर आज जो भी परेशानियां हैं, आप ये मत सोचिए कि वो ख़त्म नहीं होंगी कभी भी, या अगर आज अच्छा टाइम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, नहीं, हमेशा चीज़ें जो पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर, जो चीज़ शुरू हुई है वो कंप्लीट ज़रूर होगी, उसका अंत ज़रूर होगा। तो अगर आज की सिचुएशन आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, प्रॉब्लमेटिक है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आपको मदद मिलने वाली है, ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा और
लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आज जो चल रहा है उसका एंड भी आना है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमेशा के लिए परमानेंट है। हर चीज़ का एंड आना है, आज नहीं कल हर चीज़ को समाप्त होना है। तो उस चीज़ के लिए ज़रा तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करके रखिए कि ना तो अच्छी चीज़ रहने वाली है हमेशा के लिए, ना ही बुरी चीज़ रहने वाली है। ना भी कोई बुरी सिचुएशन हमेशा के लिए होती है, ना ही कोई अच्छी सिचुएशन हमेशा के लिए होती है। आपको ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है। मैं ये हर रीडिंग में ये बात बताती हूँ कि ये सर्कल है, ये जो समय है, समय का जो चक्र है वो घूमता रहता है और कभी किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे आप रोएं, गाएं, कुछ भी करें, ये जो सिचुएशन आज है वो कल नहीं रहेगी, और जो कल थी वो आज नहीं है। वैसे ही आज वाली सिचुएशन कल भी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा बना कर रखिए, तभी जाके आपको अबंडेंस मिलेगी। अदरवाइज़ तो भूल जाइए, ज़मीन पर रहिए, ईगोज़ को टाटा बाय बाय कर दीजिए और चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़रा देखिए, सोचिए। जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना मत भूलिएगा, क्योंकि मदद उसी की भगवान करते हैं जो